ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है Q&A सेशन और आज हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। सो इसके पहले ऑलरेडी कुछ सेशन हो चुके हैं हमारे, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अध्यात्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस लाइक क्या संन्यास लेना जरूरी है, या मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे मेजर कर पाऊंगा कि मैं ग्रो हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, या अगर चलो आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन में हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि एक आध्यात्मिक रास्ता है और दूसरी तरफ मेरी लाइफ है, मेरा ऑफिस है। तो इन वर्ल्डली लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में मैं कैसे बैलेंस करूं। और इसके अलावा अगर मान लो कि इस जीवन में मुझे अपना ये अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य नहीं मिलता है, या जो मेरा गोल है वो अचीव नहीं होता है, तब तो मेरा एफर्ट पूरा वेस्ट चला गया। तब क्या होगा मेरा भविष्य में। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om Shanti Shanti Shanti. So let us start with the first question. Is it necessary to take sannyasa to lead a spiritual life? क्या ये जरूरी है संन्यास का लेना, वैराग ले लेना, क्या ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मोक्षा के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं और आपके लिए वो कंड्यूसिव है तो आप लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन वैरागी बनना जरूरी नहीं है, लेकिन वैराग्य का भाव होना वो जरूरी है। नॉन अटैचमेंट होना वो जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये सेशन सुन रहे हैं, अचानक किसी का कॉल आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने उतना वैराग्य नहीं रखा कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपना फोन को फ्लाइट मोड पे रख दिया या साइलेंस में रख दिया, एंड यू आर फोकसिंग टू गेन दिस नॉलेज, सो डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, एंड दैट इज अ हर्डल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो जितना ज्यादा वैराग्य आप डेवलप करोगे, नॉन अटैचमेंट जितना आपका होगा, उतना ही फोकस आपका अध्यात्म में अच्छा होगा। So you will be able to grasp the maximum with intensity, and therefore it is not required to take sannyasa, but सन्यासी माइंड का होना जरूरी है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी बैलेंस आवर स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ। ये कई लोगों को लगता है कि हम कैसे बैलेंस करें, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, वर्ल्डली लाइफ में भी आगे बढ़ना है, तो एक जगह जाते हैं तो दूसरे से फिसल जाते हैं, ऐसा होता है। सो व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी, कब और कहाँ और कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ स्पिरिचुअल जर्नी। क्या उसके लिए थोड़ा सा विड्रॉ करना है अपनी वर्ल्डली लाइफ से, ऐसा कुछ है क्या? आई एम जस्ट गेसिंग, ये शायद डाउट हो सकते हैं। सबसे पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली लाइफ आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, दो सेपरेट चीजें नहीं हैं। इनफैक्ट ये दोनों का कोहेरेंस होना, दोनों का सामंजस्य का होना जरूरी है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड वर्ल्डली लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ। एवरीवन हैव टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। आप दुनिया की सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए। आप अगर अपने बिजनेस का चयन करते हैं, अपने जॉब का चयन करते हैं, देयर लाइज द स्पिरिचुअलिटी। आपके स्वधर्म के अनुसार आपका जॉब का, आपके काम का चयन होना चाहिए। आप अगर शादी कर रहे हैं तो भी पर्पस ये है कि दोनों मिल करके आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो, ये आपका पर्पस होना चाहिए। मगर हम क्या पर्पस देखते हैं? डॉक्टर गेट्स मैरिड विद अ डॉक्टर, सीए गेट्स मैरिड विद अ सीए वगैरह। तो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी हो, ये हमारा पर्पस रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ कैसी हो, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ जीवन को जीना है। अगर आप गृहस्थ नहीं जीना चाहते और संन्यास लेना चाहते या वानप्रस्थ में जाना चाहते, इवन दैट आपका लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्पिरिचुअल गोल। सो स्पिरिचुअल गोल इज देयर ऑल द वे। आपके बचपन में पढ़ाई से लेकर के आपके
मरने तक ये आपका स्पिरिचुअल गोल इज द फाइनल अल्टीमेट गोल। अगर ये गोल आपके दिमाग में है देन यू आर मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। सो ये गोल या लक्ष्य का होना ये जरूरी है। आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो ये आपके कर्म से डिसाइड नहीं होता। आप क्या एक्शन करते हो, क्या जॉब करते हो, उसके ऊपर डिसाइड नहीं होता। लेकिन कोई भी कार्य करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है वो डिसाइड करता है कि आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो। सो जैसे आज आप अगर जॉब कर रहे हो तो ऑफ कोर्स फॉर द वेल्थ आप कर रहे हो, और वेल्थ आपको चाहिए या तो खुद के लिए या फैमिली के लिए चाहिए। आप उस गोल को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं काम करूंगा, पैसा तो मिलना ही है और फैमिली के काम आना ही है, लेकिन लेट मी डू व्हाट इज गुड फॉर द कंपनी। तो ये आपने एक स्टेप एक्सपांड किया कि मेरे कंपनी का वेलफेयर किसमें, भला किसमें है, मैं उसके लिए काम करता हूं। देन उससे एक स्टेप और आगे जाके आप सोच सकते हैं कि मेरी कंट्री का भला कैसे होगा, पूरी ह्यूमैनिटी का भला कैसे होगा, पूरे विश्व जगत का भला किसमें होगा। और फाइनली आई कैन गिव माई बेस्ट ओनली इन माई स्वधर्मिक एक्टिविटीज। मैं अपना सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन तभी कर सकता हूं अगर मैं अपने स्वधर्म के अनुसार अपना कर्म करता हूं। तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा, नाम शौहरत किसमें ज्यादा मिलेगी, लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरा स्वधर्म क्या है और मैं कहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता हूं। देन यू आर मूविंग इन द स्पिरिचुअल डायरेक्शन। So it is not the action per se, but it is the intention. आपका फोकस कहां पर है वो डिसाइड करता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं या मटेरियलिस्टिक पर्सन है या फिजिकल है, इमोशनल है, या किस तरह की पर्सनालिटी आपकी। ये आपका फोकस, आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है वो डिसाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज फॉलोड बाय योर थॉट्स एंड योर लाइफस्टाइल। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये बिल्कुल एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो बाकी प्रोग्राम नहीं चलते। सो ये ध्यान में रखना है कि सारे प्रोग्राम्स दे हैव टू वर्क इन कोहेरेंस विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अगेंस्ट में जाके कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता है और ना वो चल सकता है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो नहीं चल सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी लाइफ के सारे गोल, सारी एक्टिविटीज जो है, चाहे आप स्टडीज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज है वो सब इन कोहेरेंस विद द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग यू अलोन कैन हैव दिस गोल ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड यू अलोन हैव दिस गोल नोइंगली और अननोइंगली। आप चाहे उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये हम सब का गोल है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और वो लक्ष्य आपको लेकर चलना होगा। जीवन में 4 तरह के लक्ष्य हो सकते हैं किसी भी इंसान के: अर्थ, काम, धर्म, मोक्षा। सो शास्त्र से मोक्षा इज द प्रायोरिटी, इज द हाईएस्ट गोल। लेकिन अगर आप मोक्षा के साथ रिलेट नहीं कर सकते देन धर्म यानी राइचियसनेस यानी लेजिटिमेट लिविंग शुड बी योर गोल। सो जिस तरह से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है, आधार है, उसी तरह से आध्यात्मिक गोल हमारा आधार है। सारी एक्टिविटीज उसी के अराउंड होनी चाहिए, आध्यात्मिक उसके अराउंड नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक शुड बी द सेंटर गोल और बाकी सारे गोल जो है वो सेकेंडरी गोल है टू अचीव, टू रीच द आध्यात्मिक गोल। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मान लो कि मैं ये आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा हूं लेकिन डेथ हो गई, चले गए, तब मेरे इतनी मेहनत करने का फल कहां जाएगा, वो किसको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मुझे? ये तो सब वेस्ट, क्योंकि यहां जो कुछ भी धन मैंने कमाया वो तो चला गया। तो अब अगर मैंने ये सारा काम किया है तो नेक्स्ट लाइफ में क्या, मेरा क्या होगा फिर? डोंट वरी। अर्जुन को भी यही सवाल था और भगवान श्री कृष्ण ने भी उसका उत्तर दिया था भगवद गीता 6 चैप्टर में। लाइफ कंटिन्यूस और ये जो भी कर्म है, यही कर्म आध्यात्मिक प्रगति एकमात्र चीज ऐसी है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो नेक्स्ट लाइफ में। न आपका धन, नाम, शोहरत कुछ नहीं ले जा सकते। आपने कितनी डिग्रियां यहां पे हासिल की है
वो नहीं ले जा सकते, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति आप यहां से ले जा सकते हैं। सो ईदर यू विल बी बॉर्न इन द हाउस ऑफ अ योगी, या तो हो सकता है आप किसी महात्मा के घर में आपका जन्म हो, या किसी धनवान के यहाँ पे आपका जन्म हो, या ऐसे स्थान में आपका जन्म हो जहां से यू कैन पिक अप द थ्रेड एंड कंटिन्यू विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो आपकी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी। सो यही एक चीज है जो आप नेक्स्ट लाइफ तक ले जा सकते हैं, और आप पिछली लाइफ से भी लेकर आए, इसीलिए आपको ये सुनने का मौका मिला है। सो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, और ऐसे ही किसी सेशन में आपके क्वेश्चन हम ले लेंगे। सो इसके अलावा ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में। और इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन विथ प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।